बच्चों आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं आपके सिविक्स का, जिसका नाम है डायवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, पहले दोनों शब्दों का मतलब समझो। डायवर्सिटी क्या है? डायवर्सिटी का मतलब विविधता, डिफरेंस, सब अलग अलग हो, दैट इज डायवर्सिटी। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? भेदभाव। ठीक है, तो ये है आपके चैप्टर नंबर 2 सिविक्स का, चैप्टर 2 डायवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, विविधता और भेदभाव। ठीक है, सो इस चैप्टर में क्या है, देखो डायवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब मैं पहले आपसे एक बात करती हूँ। देखो हमारी पूरी दुनिया में सबसे बड़े 8 बड़े बड़े धर्म है, सबसे बड़े 8 धर्म है। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, फिर क्रिश्चियनिटी, ठीक है, जुइज्म, ऐसे 8 बड़े बड़े धर्म है पूरी दुनिया में, और वो 8 धर्म इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। इंडिया में बहुत सारे धर्म फॉलो करते हैं। ठीक है, और इंडिया में 1600 भाषाएं, 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, इतने धर्म फॉलो किए जाते हैं और इतनी भाषाएं बोली जाती हैं इंडिया में। अब पर ये सारी डाइवर्सिटी हुई। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब सब कुछ अलग। ठीक है, सो ये हुआ डाइवर्सिटी कि इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे धर्म हैं, मतलब इतनी वैरायटी है इंडिया में। ठीक है, पर ये जो वैरायटी है ये लोग खुश नहीं है इस वैरायटी से, इस डाइवर्सिटी से खुश नहीं है। जब लोग अपने से अलग कोई देखते हैं तो वो एकदम मुंह बनाते हैं। ठीक है भाई, जैसे अपनी कास्ट का देखेंगे तो खुश होंगे, या अपने जैसा बोलने वाला देखेंगे तो खुश होंगे, कोई और होगा तो इतनी खुशी नहीं दिखाएंगे। सो ये क्या है, मतलब डाइवर्सिटी को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, भले हमारे देश में इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे कल्चर्स फॉलो किए जाते हैं, पर लोगों ने डाइवर्सिटी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, तो कई बार हम जब लोगों से मिलते हैं, ठीक है, कई बार जब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो हम थोड़े से वो हो जाते हैं, मतलब घबरा जाते हैं। ठीक है, हम मतलब ऑब्वियसली मिलते तो हैं, पर हम कहते हैं कोई हमारे जैसा मिले, भाई हमारी कास्ट का, हमारे लैंग्वेज का, हमारे कल्चर का मिले। ठीक है, सो पीछे वाले पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, 14 पेज। तो मतलब इस तरह से हम डाइवर्सिटी अभी भी एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, और फिर डाइवर्सिटी के बाद एक और शब्द दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव होता है। अब उससे भी पहले भेदभाव के बहुत सारे शब्द होते हैं। सबसे पहला शब्द है प्रिजुडिस। प्रिजुडिस, प्रिजुडिस, प्रिजुडिस का मतलब क्या होता है? प्रिजुडिस मतलब लोगों को नेगेटिवली जज करना, मतलब लोगों की मन में नेगेटिव धारणा बना लेने की, या उनको हमेशा अपने से कम समझना। फिर से प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मतलब सामने वाले को नेगेटिवली जज करना, मतलब कोई सामने गरीब दिखे तो मन में ऐसे ही सोच लेने का कि वो चोर है। ठीक है, गरीब है, चोर है, तो ये क्या है? आपका प्रेजुडिस है, आपके मन की धारणा है गलत, नेगेटिव धारणा, उसको प्रेजुडिस कहते हैं। और आप हमेशा सामने वाले को अपने से कम समझो, वो आपका प्रेजुडिस है। तो फिर प्रेजुडिस क्या है? फिर से प्रेजुडिस बस सामने वाले को नेगेटिव सोचना, मतलब उसके लिए नेगेटिव सोचना और उनको कम समझना, नेगेटिव सोचना और उनको कम समझना। और कभी आप सामने वाले को मतलब रिस्पेक्ट नहीं देते हो, दैट इज प्रेजुडिस। ठीक है, सो तो इस तरह से आप प्रेजुडिस करते हो। ठीक है, सो कई बार ऐसे होता है, हम सोचते हैं भाई इंग्लिश जो है, इंग्लिश सबसे बेस्ट लैंग्वेज है और जो बाकी भाषाएं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सो अब हम दूसरे, ये क्या हुआ? ये हमारी गलत धारणा हुई। किसके लिए? दूसरी लैंग्वेजेस के लिए। ये प्रेजुडिस हुआ। जब आप ऐसे सोचते हो भाई इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है, इंग्लिश से ऊपर तो कुछ नहीं, सब इंग्लिश बोलते हैं, तो ये आप भेदभाव किसके साथ? प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब ये गलत धारणा, ये गलत फहमी आप किसके लिए पाले बैठे हो? दूसरी लैंग्वेजेस के साथ। ठीक है, एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। ठीक है, सो क्योंकि आपने लैंग्वेज के लिए प्रेजुडिस पाल के रखा है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज सबसे बेस्ट है और बाकी लैंग्वेजेस तो नीचे हैं,
सो आप जब इंग्लिश बोलने वाले लोगों से मिलोगे तो आप उनको पसंद करोगे, और जो बाकी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं उनको कम पसंद करोगे। प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम इंफीरियर, उनको नेगेटिव जज करना, उनके लिए जज मतलब सोचना, नेगेटिव मतलब नेगेटिव सोचना, सामने वाले के लिए नेगेटिव सोचना या उसको इंफीरियर समझना, उसका मतलब प्रेजुडिस। इंफीरियर मतलब खुद से कम, ठीक है। देखो हमारे साथ प्रेजुडिस बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, भेदभाव, ये जो प्रेजुडिस है लोग हमारे लिए गलत धारणा बहुत सारे तरीकों में बना सकते हैं, जैसे कि हम रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है, आपका जो धर्म के जो रिचुअल्स वगैरह हैं, आपका स्किन का कलर देख के, ठीक है भाई, अगर कोई बहुत ब्लैक होगा तो हम बोल देंगे भाई ये तो मद्रासी है, ठीक है। सो जरूरी थोड़ा नहीं है ब्लैक कलर हो मद्रासी ही होगा। और समझो द रीजन दे केम फ्रॉम, भाई जैसे बिहार से आया है तो पकौड़ी वाला ही होगा, भाई बिहारी है, क्यों बिहार वाला आईएएस कलेक्टर नहीं हो सकता है। सो ये प्रेजुडिस हुआ, ठीक है। प्रेजुडिस मतलब सामने वाले के लिए एक गलत धारणा बना लेना, नेगेटिव इंप्रेशन बना लेना। Often our prejudice about others are so strong that we want them to form friendships with them. So हमारे prejudice इतने ज्यादा strong होते हैं, मतलब हम दूसरों को भी मना करते हैं कि वैसे लोगों से ना रखें। कई बार तो हम ऐसे दूसरे लोगों को दुख पहुंचा देते हैं अगर हम उनके साथ प्रेजुडिस करते हैं, ठीक है। जैसे भाई कोई आपकी एरिया में कोई अदर कास्ट वाला आया, ठीक है, आपकी कास्ट का नहीं है, तो आप है ना बिल्कुल पड़ोसियों में से बाहर जाके खाटला ढाल के पूरी पंचायत करोगे कि भाई ये तो दूसरी कास्ट का है, ये तो खाता होगा, पता नहीं कहाँ जाता होगा। ये क्या हुआ? ये प्रेजुडिस हुआ। आप उससे मिले नहीं मिले, आपने उससे बात की नहीं की, पहले ही आपने मन में नेगेटिव भावना बना ली, सामने वाले की नेगेटिव आपने बना लिया मन में, तो नेगेटिव वो प्रेजुडिस हुआ। किसी के लिए एक नेगेटिव धारणा पहले से ही मन में बना लेनी, दैट इज अ प्रेजुडिस, ठीक है। अब देखो क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, तो देखो हम सबको पता है जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। जेंडर डिफरेंसेस का मतलब होता है कि जेंडर डिफरेंसेस। सो देखो जेंडर प्रेजुडिस तो क्लियर हुआ ना। प्रेजुडिस क्या होता है? भेदभाव करना, सामने वाले नेगेटिव सोचना, पहले ही सामने वाले के लिए नेगेटिव भावना बना लेने का या सामने वाले को खुद से कम समझने का। अभी क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? स्टीरियोटाइप्स वर्ड का मतलब होता है कि अब मैं आपको ये एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो यहाँ पे आप बचपन से, मतलब आप जब से पैदा हुए हैं तब से आपके साथ जेंडर डिफरेंस हो रहा है, जेंडर डिफरेंस, ठीक है। ये जेंडर डिफरेंस क्या है? मतलब जेंडर मतलब लिंग, भाई आप और लड़की हो लड़का हो, डिफरेंस मतलब लड़की लड़का आप हो, उस पे भेदभाव, उसे कहते हैं जेंडर डिफरेंस, ठीक है। आप जब से छोटे थे, ठीक है, आप जब रोते थे, ठीक है, कोई लड़का अगर रो रहा है नॉन स्टॉप, इवन अभी भी अगर लड़का रोता है तो क्या बोलते हैं? चुप कर, लड़का होके रोता है। तो ये क्या है? ये स्टीरियोटाइप है, धारणा, हमारी सोच हो गई है कि लड़का नहीं रो सकता, लड़का रोता है हम बोलते लड़का होके रोता है। फिर लड़की, भाई ऊंची आवाज में बात करिए लड़कियों के। ये हमारा स्टीरियोटाइप है कि लड़की ऊंची आवाज में नहीं बोल सकती, ठीक है। ये प्रेजुडिस है, ठीक है। इस तरह से ये धारणाएं हैं हमारी, ठीक है। अब फिर जैसे हम बोलते हैं कि लड़की को तो खाना बनाना आना ही आना चाहिए। ये क्या है? हमारा स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर सोच बना लेने की, सदियों से हमारे पूर्वजों से सोच चली आ रही है, स्टीरियोटाइप सोच। स्टीरियोटाइप मतलब खुद को एक फिक्स कर लेना कि भाई ये ऐसा ही है, भाई लड़की खाना बनाएगी ही, लड़का रोएगा नहीं, लड़की डॉल के साथ खेलेगी और लड़का कार के साथ ही खेलेगा। तो ऐसा क्यों? लड़का डॉल के साथ नहीं खेल सकता या लड़की को कार नहीं अच्छी लग सकती? दैट ये सब क्या है? स्टीरियोटाइप, हमारे मन की धारणाएं जो हम आगे वाली पीढ़ियों पे थोप रहे हैं, ठीक है। मन में एक धारणा ही बना लेने की भाई ये तो ऐसा ही, भाई ये तो ऐसा ही है, ठीक है। दैट इज स्टीरियोटाइप, ठीक है। भाई कभी बोलते हैं
भाई जैसे लड़कों के लिए कैसे बोला जाता है, लड़कों के लिए बोलते हैं भाई लड़के तो कितने फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, तू क्यों कमजोर है। फिर बोलते हैं कि भाई ठीक है, इस तरह से ऐसे ऐसे हम बातें करते भाई लड़के तो स्पोर्ट्स में कितने अच्छे होते हैं। सो ये सब क्या है, ये है प्रेजुडिस। ठीक है, ये हम क्या सॉरी प्रेजुडिस नहीं, स्टीरियोटाइप, ये हम दूसरा शब्द डिस्कस कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप। ठीक है, ठीक है, स्टीरियोटाइप मन में एक सोच बना लेने की, जेंडर में या किसी भी चीज के लिए मन में एक पर्टिकुलर सोच बना ही लेने की। ठीक है, जैसे सरकार के लिए कुछ लोग सोचते हैं कि सरकारी दवाखाना में तो मजाज नहीं, आप गए हो सरकारी दवाखाने में, नहीं, पर आप यहाँ बैठ के बुराई कर रहे हो। ठीक है, आप जाओ तो पता लगे, मतलब हमने स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं बहुत सारे के। ठीक है, सो सिंधीज, ठीक है, हम सिंधी हैं, तो आप में भी आपकी धारणा होगी भाई सिंधीज तो कंजूस था ऐसे आम थे, तो क्या मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपको कहीं ऐसी दिखती हूँ कुछ नहीं, तो ये क्या था, स्टीरियोटाइप था ना आपका। ठीक है, मैंने कुछ सोच रखा था भाई गुजराती ऐसे होते हैं, सो गुजराती ऐसे नहीं, तो वो क्या है, वो मेरा स्टीरियोटाइप था। मतलब आप किसी की लैंग्वेज, किसी का कल्चर, किसी का जेंडर, ऐसे किसी भी चीज के लिए जब आप एक मन में धारणा बना लेते हो, आपके जूने जमाने से चली आ रही है, तो वो धारणा को स्टीरियोटाइप बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो स्टीरियोटाइप हुआ। ठीक है, सो ज्यादातर लड़की लड़के का बहुत हम करते हैं स्टीरियोटाइप्स में, भाई लड़कियों के ऐसा कर रही है, लड़का कैसा कर रहा है, लड़की है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़का है तो ऐसा मत कर। सो ये सब क्या है, ये हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स मतलब हम लोगों को एक इमेज में फिक्स कर देते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, जब हम लोगों को एक इमेज में डाल देते हैं कि भाई ये तो ऐसा ही है, वो स्टीरियोटाइप हुआ। अब जैसे कोई हैंडीकैप लड़का देखा, मैंने हैंडीकैप लड़का देखा, मतलब पैर से लाचार है, वो पैर से लाचार है, तो मैंने बहुत दया की, फिर मुझे लगा ये तो क्या कर सकेगा, इसको तो क्या आता हो, ऐसे ऐसे मैंने मन में धारणा, स्टीरियोटाइप, मैंने एक इमेज ही बना ली उसकी। ठीक है, बिना उससे मिले, बिना कुछ किए मैंने क्या कर लिया, मैंने उसकी एक इमेज फिक्स कर दी। तो पर मैं, वो लड़का तो बहुत अच्छा पेंटर था, वो तो पैर से अपाहिज था पर हाथ तो उसके अच्छे थे, सलामत थे, तो क्या मस्त पेंटिंग बनाता था, उसको तो अवार्ड मिला। सो मेरा स्टीरियोटाइप टूट गया। ठीक है, स्टीरियोटाइप भाई जब हम स्टीरियोटाइप एक धारणा बना लेते हैं, किसी डिवीजन के लिए एक धारणा बना लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक सामने वाले को हर्ट भी कर जाते हैं कई बार। जब आप सामने वाले के लिए एक धारणा बना लेते हो, स्टीरियोटाइप बना लेते हो, एक आप उसके लिए इमेज बना लेते हो मन में, सामने वाले के लिए कोई इमेज बना लेते हो मन में, एक आप उसकी बना लेते हो भाई ये तो ऐसा ही है। तो ये स्टीरियोटाइप बना के आप क्या करते हो, ये स्टीरियोटाइप बना के आप मतलब स्टीरियोटाइप जब आप अपने मन में बना लेते हो ना, तो आप सामने वाले को हर्ट भी कर जाते हो कई बार। ठीक है, सो इस तरह से ये स्टीरियोटाइप था। ठीक है, सो स्टीरियोटाइप हर जगह है, छोटे छोटे मोहल्लों में, बड़े बड़े सोसाइटीज में, बड़े शहरों में, पूरे देश में, सारे वर्ल्ड में स्टीरियोटाइप है, फिक्स कर दिया है। जैसे वहां पे अमेरिका में इंडियंस के लिए, भाई इंडियंस आर डर्टी, क्या इंडियंस गंदे होते हैं, हम सबके घर नहीं अच्छे होते, सो इंडियंस आर डर्टी, ये उनका स्टीरियोटाइप है, उन्होंने मन में पाल लिया है। ठीक है, सो हम जो हम इंडियंस अमेरिकन आते हैं, उनको देख के हम कैसे वो एकदम खुश हो जाते हैं। सो ये हमारा स्टीरियोटाइप है। सो स्टीरियोटाइप क्या होता है, किसी के लिए एक फिक्स इमेज बना लेने का कि वो तो ऐसा ही। ठीक है, तो इसके बाद है जो नया टॉपिक है, हमने देखो ये देखा प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप। अब हम क्या देखेंगे, अब हम जेंडर डिफरेंस में वो लड़के लड़की के बीच में भेदभाव। ठीक है, भाई तू खिलौने से, भाई तू क्यों डॉल से नहीं खेलती है, तुझे क्यों कार चाहिए, वो क्या हुआ, वो जेंडर डिफरेंस हुआ। ठीक है, जेंडर के प्रति भेदभाव। ठीक है, और ये स्टीरियोटाइप में ही आया ना, स्टीरियोटाइप मतलब हमने इमेज फिक्स कर दी, हमने इमेज फिक्स कर दी है, भाई लड़का है तो वो ऐसा ही करेगा, लड़की है तो वैसा ही करेगी। ठीक है, सो पेज नंबर 17 पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी पेज नंबर 17 पे, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है,
इनइक्वालिटी मतलब सामने वाले को इक्वल नहीं समझना, और डिस्क्रिमिनेशन। तो इनइक्वालिटी तो बहुत ही सिंपल शब्द है, सामने वाले को इक्वल नहीं समझना, दैट इज अ वेरी सिंपल वर्ड। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जब आप दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो अपने प्रेजुडिस और अपने स्टीरियोटाइप की वजह से, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सामने वाले के साथ गलत करना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट करना, ठीक है। कई बार आप टीचर्स पे भी इल्जाम लगाते हो कि ये मैम तो डिस्क्रिमिनेशन करती है, भेदभाव करती है, ठीक है, कि ये लड़का तो इसकी मैम की कास्ट का है, तो ये लड़का तो मैम तो इससे बहुत पूछती है, कि हम तो नहीं है तो हमें तो नहीं पूछती है। सो ये क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन हुआ। भाई मैम, अगर मैम सच में ऐसा कर रही है तो मैम क्या कर रही है? डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। अगर वो सच में कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो फिर ये आपका क्या है? ये आपका स्टीरियोटाइप है, सोच है आपकी कि भाई मैम की कास्ट का है तो मैम उसको सपोर्ट ही करेगी, ठीक है। सो आप पहले मतलब अच्छे से समझ लो। डिस्क्रिमिनेशन मतलब जब आप आपकी प्रेजुडिस मतलब आप किसी के लिए गलत धारणा तैयार कर लेते हो। नहीं, आप किसी के लिए, देखो आपके दो शब्द हैं, ठीक है। पहला था प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब सामने वाले के लिए नेगेटिव थॉट्स बना लेने के, नेगेटिव सोच ही लेने का कि सामने वाला नेगेटिव है ही है, ठीक है, भाई ये तो ऐसा ही है, खराब ही होगा, वैसा सोच लेने का, वो प्रेजुडिस हुआ, ठीक है। इसके बाद है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब सामने वाले के लिए एक फ्रेम बना लेने का। फ्रेम मतलब एक उसके लिए मन में पिक्चर बनाए लेने की, भाई ये तो ऐसा ही है, ठीक है। तो ये स्टीरियोटाइप, सोच ही लेने का, और सदियों से ये सोच चली आ रही है, उस सोच को मानते ही चलने का, ठीक है। सो वो स्टीरियोटाइप हुआ। अब प्रेजुडिस भी देखो अच्छी चीज नहीं है ना, स्टीरियोटाइप करना अच्छी चीज है। किसी भी चीज को स्टीरियोटाइप करना अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। भाई एक सरखा स्टीरियोटाइप मतलब बस वही सोच को फॉलो करना जो आपकी चली आ रही है, पूर्वजों की सोच, उस सोच को फॉलो करना, तो वो भी अच्छा नहीं है। सो यहाँ देखो, तो ये दो जब आपने देखे तो फिर नया शब्द आया डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? जब लोग इन अपना ये प्रेजुडिस है और अपना जो स्टीरियोटाइप है उसको मतलब उस पे एक्ट करते हैं। देखो जब आप कुछ करते हो जो आप दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए करते हो, सो आप क्या करते हो? देखो जैसे आपको किसी को नीचा दिखाना है तो कोई क्या क्या कर सकता है किसी को नीचा दिखाने के लिए, तो हम उन्हें किसी एक्टिविटी में भाग नहीं लेने देंगे, ठीक है। अगर आपको किसी को डिस्क्रिमिनेट करना है, ठीक है, समझो आपके स्कूल की कोई टीचर हैं, ठीक है, उनके मन में डिस्क्रिमिनेशन आ गया किसी बच्चे के लिए, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो शायद मैम ने बच्चे के लिए स्टीरियोटाइप बना लिया कि भाई ये तो ऐसा ही है, तो मैम को बच्चा पसंद नहीं है, तो वो क्या करेंगी? जब एक्टिविटीज का होगा मैम पे छोड़ा जाएगा कि भाई एक्टिविटीज के लिए बच्चे लो, वो उस बच्चे को कभी नहीं लेंगी। क्यों? क्योंकि मैम डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव कर रही है किसके बेस पे? अपने प्रेजुडिस के बेसिस पे। मैम के मन में कुछ नेगेटिव सा आ गया है उस लड़के के लिए, अब मैम उसको नहीं भाग लेने दे रही है। तो जब हम किसी के साथ प्रेजुडिस करते हैं, किसी के मतलब प्रेजुडिस करना, स्टीरियोटाइप करना आपकी सोच, अब सोच को तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, पर फिर आप प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप की वजह से डिस्क्रिमिनेशन करते हो। डिस्क्रिमिनेशन आप करते हो, ये करते हो। देखो प्रेजुडिस क्या है? प्रेजुडिस सोच है आपकी, ठीक है, ये स्टीरियोटाइप भी सोच है आपकी, पर ये डिस्क्रिमिनेशन तो आप करते हो। आपने बुरा सोचा, चलो वो तो ठीक, 4-5 लोगों को भड़काया, वो भी ठीक, ठीक है, वो सब किस में आ गया? वो प्रेजुडिस में आ गया, ठीक है। जब आप सामने वाले से ऐसे सामने वाले के लिए वो करके फिर पड़ोसियों से पंचायत करते हो, वो प्रेजुडिस करते हो आप, ठीक है। कोई नया पड़ोसी आ गया, दूसरी कास्ट का आ गया या किसी दूसरी लैंग्वेज का आ गया, तो अब तरत प्रेजुडिस करने मतलब उसके साथ आपके मन में रॉन्ग धारणाएं आना पैदा होना चालू हो जाती है, फिर आप पड़ोसियों से पंचायत करते हो, पर अब उसको हर्ट नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, हाँ ठीक है, उसकी इमेज खराब कर, पर हर्ट नहीं कर रहे हो। पर डिस्क्रिमिनेशन में क्या करते हो आप? अपने उस स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस के हिसाब से सामने वाले को डिस्क्रिमिनेट करते हो, उसके साथ भेदभाव कर देते हो आप, ठीक है। सो
ठीक है। तो आप क्या कर, जैसे हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में ऐसी कई जातियां हैं जो कि कम मानी जाती हैं, ठीक है, SC ST OBC, भाई कम जात वाले लोग। तो हम पहले क्या होता था, जो बड़े बड़े ब्राह्मण वगैरह होते थे, ठीक है, हमारे देश की बात है, बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण वगैरह होते थे और पानी सबको कुएं से लेना होता था। सो जो नीच जात के लोग, कम जात के लोग होते थे, वो उनको पानी लेने ही नहीं देते थे कुएं से। वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ। पहले तो उन्होंने स्टीरियोटाइप, पहले तो उन्होंने प्रेजुडिस किया। प्रेजुडिस मतलब इन्होंने सोच ऐसी बना ली कि ये कम जाति के लोग हैं तो ये गंदे लोग हैं, वो उन्होंने प्रेजुडिस किया, ठीक है। उन्होंने सोच गलत बनाई अपने मन में, सोच तो गलत बनाई, अब उनको हैरान कर रहे हैं। सो वो हुआ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ठीक है। अभी सुशांत सिंह राजपूत का भी केस चला है इतना हमारे इंडिया में। सो वो भी एक किसका केस हो गया है, वो डिस्क्रिमिनेशन का केस हुआ है। क्या माना जाता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ था इंडस्ट्री में। सो वो एक डिस्क्रिमिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी के साथ भी किसी भी तरह का भेदभाव करना। सो किसी के साथ गलत करना अपने प्रेजुडिस या अपनी स्टीरियोटाइप के हिसाब से, तो दैट इज रॉन्ग। स्टीरियोटाइप मतलब सोच, एक सोच चली आ रही, उस सोच के हिसाब से आप किसी के साथ गलत करो, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे कारण हैं, डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे कारण हैं। आप पिछले चैप्टर में समीर 1 और समीर 2 का याद करो, तो उसमें क्या था, समीर 1 समीर 2 दोनों अलग अलग रिलीजन से आते थे। मतलब ये क्या, दोनों अलग अलग रिलीजन से आते थे, इसका मतलब डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग होना डाइवर्सिटी है, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग होना, ठीक है। वैरायटी होना किसी देश में, दैट इज डाइवर्सिटी, ठीक है। बहुत सारी भाषाएं होना, वो डाइवर्सिटी है। बहुत सारे डांस होना, वो डाइवर्सिटी है। हमारे देश में बहुत लैंग्वेजेस, बहुत कल्चर्स हैं, बहुत रिलीजन्स हैं, बहुत कुछ, बहुत सारा है हमारे देश में। तो वो सब क्या है, डाइवर्सिटी। सो जब हमने समीर 1 समीर 2 का एग्जाम्पल पिछले चैप्टर में पढ़ा, तो समीर 1 समीर 2 में आपने देखा कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थे। जैसे कि वो अलग अलग भाषाओं को बिलोंग करते थे और वो डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है। पर ये डाइवर्सिटी की वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन आई। अब यहाँ पे कोई प्रेजुडिस करने वाला नहीं था या स्टीरियोटाइप नहीं था, पर यहाँ क्योंकि डाइवर्सिटी थी, दोनों अलग धर्मों के थे, सो उससे भी क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है। ये डाइवर्सिटी की वजह से भी समटाइम्स डाइवर्सिटी भी कारण बन जाती है, रीजन बन जाती है किसका, डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन जाती है, मतलब सामने वाले के साथ भेदभाव करना उसका कारण बन जाती है, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेशन समीर 1 समीर 2 के एग्जाम्पल में दोनों अलग अलग रिलीजन्स को बिलोंग करते थे, ये डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है। पर डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। जैसे कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, वो एक सर्टेन लैंग्वेज बोलते हैं, एक रिलीजन फॉलो करते हैं या कहीं जाते हैं, मतलब कहते हैं ना, कोई कहते हैं हम हमारे वतन जा रहे हैं, वैसा। सो आप उनको डिस्क्रिमिनेट भी मतलब कई लोग उनको भेदभाव भी करते हैं उनके साथ, वो ऐसा जैसे कोई लैंग्वेज यूज करता है, ठीक है। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ। सो आई एम सिंधी और मेरे को हिंदी बहुत अच्छी लगती है बोलना, मैं हिंदी बोलती हूँ, ठीक है। सो सिंधी भी नहीं बोलती हूँ ना, मैं गुजराती बोलती हूँ। आई लाइक स्पीकिंग हिंदी, ठीक है। आई एम हिंदी स्पीकिंग पर्सन, मुझे अच्छा लगता है, मतलब हम शुरू से ही बोलते थे, मुझे अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे, ठीक है, आपके यहाँ पाटन में, ठीक है, क्या हुआ कि हमारी सोसाइटी में, ठीक है, सो हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो एक जने ने बोला, ये क्या कि मुसलमानों की तरह बोलते हो, मतलब उसका स्टीरियोटाइप क्या है कि हिंदी बोलने वाला मुसलमान, ठीक है। ये कैसी सोच है, देखो ये कितनी खराब सोच हुई, ठीक है। इससे मेरे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन तो खैर नहीं कर पाया, क्यों, डिस्क्रिमिनेशन कैसे करेगा, वो तो मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, पर वो उसकी सोच क्या हुई, वो उसने क्या कि स्टीरियोटाइप है उसकी सोच कि जो हिंदी बोलेगा मुसलमान। एक्चुअली मुसलमान तो उर्दू बोलते हैं एंड हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज है। हमारे देश के 40% लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक कॉमन लैंग्वेज है, सब समझते हैं, ठीक है, एक कॉमन लैंग्वेज है। अगर मैं एक मराठी के साथ भी बात करूं, पंजाबी के साथ, किसी के बंगाली के साथ, तो ये क्या हुआ, मैं सबके साथ बात कर पा रही हूँ, तो
ऑब्वियसली एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए ना। कॉमन लैंग्वेज क्या है, वो हिंदी है, ठीक है। सो हिंदी थोड़ी सी भाई ऐसे लगता है, पर वो देखो ये मन का स्टीरियोटाइप, उसके मन का स्टीरियोटाइप क्या होगा जिसने ऐसा बोला कि भाई उसके हिसाब से हिंदी बोलने वाले तो मुस्लिम्स, तो वो उसका स्टीरियोटाइप हुआ। सो अब उसके हिसाब से कोई भेदभाव भी कर सकता है किसी के साथ, ठीक है। मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, बट किसी के साथ ये ऐसे लोग भेदभाव भी कर सकते कि भाई इनसे तो बात मत करो, ये तो पता नहीं कहाँ से आए हैं, ये तो पता नहीं ऐसी जगह से आए हैं, वैसे हैं, ऐसा, ठीक है। मतलब इस तरह से, ठीक है। कई बार नए पड़ोसी आ जाते हैं, उन पड़ोसियों के लिए भी हम कितने हमारे मन के घोड़े दौड़ा देते हैं, ठीक है। सो ये गलत है। प्रेजुडिस मतलब गलत, सामने वाले के लिए एक नेगेटिव फ्रेमवर्क बना लेना, अपने मन में गलत धारणा बना लेना, दैट इज प्रेजुडिस। स्टीरियोटाइप, सामने वाले के लिए शुरू से ही एक फिक्स उसकी इमेज बना लेने की। स्टीरियोटाइप मतलब इमेज बना लेने की फिक्स, ठीक है, कि भाई ये तो ऐसा ही है, ठीक है। जैसे कोई हीरो हीरोइन होते हैं, ठीक है। सो एक हीरो है, हमेशा है ना वो एक हर पिक्चर में ना हंसने का रोल करता है, कॉमेडियन का। तो हाँ, ये कॉमेडियन का कर दिया, कॉमेडियन का करता है हर पिक्चर में। उस हीरो की 10 पिक्चरें कॉमेडी आई, ठीक है। अब 11वीं पिक्चर अब उसने कहा मैं इमोशनल करना चाह रहा हूँ, मैं रोने वाले हीरो की पिक्चर करना चाह रहा हूँ। तो अब वो स्टीरियोटाइप में, अब हीरो किस में आ गया, स्टीरियोटाइप। हमने क्या सोचा, ये तो सिर्फ हंसी वाली पिक्चर ही कर सकता है, वो तो रोने वाली नहीं कर सकता। वो हमारा स्टीरियोटाइप, ये भावना बन गई हमारे मन में, एक धारणा बन गई, एक स्टीरियोटाइप बना, ठीक है। भले वो अभी वो एक्टर है, उसको तो सब आता होगा, ठीक है, उसको हंसना रोना, तो हमने तो मन में बना लिया कि ये तो हंसने वाले रोल से तो अच्छे से करता है, रोने वाले कैसे करेगा। सो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा, क्या हुआ हमारा, ये हमारा हुआ स्टीरियोटाइप। और फिर फिर इसके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन, हाँ डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हो आप, फिर शायद उसकी पिक्चर ही ना देखो कि नहीं भाई ये तो हंसी के रोल अच्छे करता है, तो रोने में तो कैसा होगा, ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जब आप किसी को किसी तरह से इफेक्ट करते हो, मतलब सोचते हो, वो अलग बात। देखो यहाँ प्रेजुडिस वाला गलत सोच, स्टीरियोटाइप मतलब फिक्स सोच, पुरानी सोच, ठीक है। पर जब आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो तब आप करते हो, सामने वाले के साथ खराब करते हो, डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो आप सामने वाले के साथ कुछ गलत करते हो, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सो अच्छा, अब समीर मैं अभी समीर का एग्जांपल दे रही थी। तो सबसे पहला डिफरेंस दोनों के बीच में क्या था, सबसे पहला डिफरेंस दोनों के बीच में था कि वो दोनों अलग रिलीजन्स के थे, दोनों अलग रिलीजन्स के थे। एक हिंदू था और एक था मुसलमान, ठीक है। दोनों के बीच में रिलीजन्स का डिफरेंस था। और दोनों के बीच में दूसरा कौन सा डिफरेंस था, इकोनॉमिक डिफरेंस था। इकोनॉमिक मतलब एक रिच था एक पुअर था। ये डाइवर्सिटी है, इसको डाइवर्सिटी कहते हैं। मैं ये समीर 1 समीर 2 का एग्जाम्पल दे रही हूँ, समीर 1 समीर 2, जो हमने चैप्टर 1 में ये 2 के एग्जाम्पल पढ़े थे। सो दोनों लड़कों का नाम समीर था, तो एक समीर था वो हिंदू था, एक समीर था वो मुसलमान था। फिर से एक समीर था वो गरीब था, एक समीर था वो अमीर था। सो वो क्या है, ये है डाइवर्सिटी, ठीक है। सो तो अच्छा, फिर तो ये डाइवर्सिटी हुई। अच्छा, पर डाइवर्सिटी नहीं, ये तो इनइक्वालिटी हो गई। अगर आप ये देखो, ये तो एक्चुअली इनइक्वालिटी हुई। ये डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी वाला अलग अलग, पर ये तो एक तरह से इनइक्वालिटी हुई ना, इनइक्वालिटी। गरीब और अमीर होना इनइक्वालिटी है ना भाई, आप सब एक समान नहीं है। अगर सब एक जैसे होते, एक समान होते तो सारे ठीक ठीक होते भाई, सबके पास पैसे होते। एक बहुत अमीर है एक बहुत गरीब है, तो वो क्या है, इनइक्वालिटी हुई, ठीक है। पेज नंबर 18 पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक येलो बॉक्स दिया हुआ है 18 में, ये 18 में येलो बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। 18 में येलो बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। सो तो देखो 18 में येलो बॉक्स दिया गया है, उसमें क्या लिखा हुआ है, अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम्स इज दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स एंड देयरफॉर दे डू नॉट सेंड गर्ल्स टू स्कूल। अब देखो
स्टीरियोटाइप, मुस्लिम्स के लिए हमने एक स्टीरियोटाइप बना के रखा है। मुस्लिम्स के लिए एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है हमारे मन में। हमने मुस्लिम्स के लिए क्या स्टीरियोटाइप बना के रखा है हमारे मन में, मोमेडियंस के लिए, कि भाई उनको तो लड़कियों को नहीं पढ़ाना है। ठीक, ये हमारा स्टीरियोटाइप है, एक पुरानी एक सोच है, ये हमने फ्रेम कर ली है, ये सोच मन में बना ली है कि मुस्लिम है तो लड़की को नहीं पढ़ाएगा। ये हमारा स्टीरियोटाइप है। पर और हमने ये माना है कि वो लड़कियों को स्कूल भेजते भी नहीं है, उनको पढ़ाना नहीं और भेजते भी नहीं है। पर अभी तक अगर देखते हो कि आप जब सब स्टडी किया गया, ठीक है, कि क्यों मुस्लिम बच्चियों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं, लड़कियों को शिक्षा क्यों नहीं देते हैं, तो पता लगा कि भाई मुस्लिम लड़कियां स्कूल इसलिए नहीं जाती हैं कि वो मुस्लिम्स पुअर होते हैं, पावर्टी है, मतलब वो लोग पुअर हैं इसलिए वो अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, या तो भेज ही नहीं पाते हैं, या तो भेजते हैं तो कुछ सालों बाद निकाल देते हैं क्योंकि फीस नहीं भर पाते हैं। ठीक है, वो पावर्टी की वजह से हमने तो स्टीरियोटाइप बना लिया कि मुस्लिम है तो भाई स्कूल नहीं भेजेगा। ठीक है, हमने ये मन में स्टीरियोटाइप बना लिया। कारण जानने की कोशिश की, वो पुअर हैं, ठीक है, उनके पास पैसे ही नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे हैं। देखो, जब भी फिर कोशिश की जाती है कि लोगों, गरीबों तक शिक्षा पहुंचे, हमेशा ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ये लोग आगे आए हैं और इन्होंने बच्चियों को एडमिशन दिलवाई है। ठीक है, उनको अगर अभी सरकार कोई योजनाएं बना रही है तो फिर वो अपनी लड़कियों को स्कूल भेज रहे हैं अब। केरला में भी, ठीक है, अभी केरला का देखो, एक केरला का एग्जांपल देखो। केरला क्या है, केरला एक स्टेट है, हमारे इंडिया में एक स्टेट है, उसका नाम क्या है, केरला एक स्टेट है। केरला में आपको पता होगा बहुत ही एजुकेटेड लोग होते हैं। ठीक है, ये आपकी स्टीरियोटाइप है, आपने मन में स्टीरियोटाइप बना ली है कि भाई केरला के लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं। जैसे केरला में स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, स्कूल और होम, ठीक है, स्कूल और होम के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है केरला में। ठीक है, तो और वहां पे सर्विस भी अच्छी है। ठीक है, मतलब आपके घर से आपका स्कूल बहुत दूर नहीं है। वो लोग एजुकेशन को इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि स्कूल में थोड़ी एरिया, मतलब रेसिडेंशियल एरिया से थोड़ा सा दूरी बनाए जाते हैं कि बच्चों को आने जाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर इसके बाद गवर्नमेंट, देयर इज अ गुड गवर्नमेंट दैट हेल्प्स टीचर्स रीच स्कूल्स इन रूरल एंड ओवर 60 ऑफ द टीचर्स आर वुमेन। अब और क्या है केरला में सर्विस अच्छी है, बस सर्विस अच्छी है, और उस सर्विस की वजह से टीचर्स गांव में जाके बच्चों को पढ़ा सकती है। केरला में एजुकेशन के लिए बहुत काम किया गया है। केरला में स्पेशल टीचरों के लिए बसें चलाई जाती हैं, अच्छी बसें चलाई जाती हैं कि गांव में बच्चों को जाके पढ़ा सके, बच्चों को पढ़ा सके। और टीचरों में 40% सिर्फ लेडी टीचर्स ही हैं। ठीक है, there is a good government in rural and over 60% टीचर्स तो खाली वुमेन है, औरतें हैं, 60% लेडी टीचर्स हैं। इसकी वजह से देखो केरला में क्या है, केरला में स्कूल घरों से नजदीक बनाए गए हैं और टीचरों की ज्यादा भर्ती होती है, लेडी टीचरों की ज्यादा भर्ती करते हैं, 60% टीचरों की भर्ती करते हैं। फिर गांव में दूर दूर भी टीचर्स पहुंचती हैं बसों के हिसाब से। अब ये सब चीजें हैं केरला में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वहां के जो गरीब लोग हैं अब माँ बाप उन्हें स्कूल भेजते हैं। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया, गांव में भी स्कूल आ गए। फिर इवन मुस्लिम गर्ल्स के भी पेरेंट्स भेजते हैं, वो देखते हैं टीचर्स हैं, लेडी टीचर्स है तो सेफ्टी है। ठीक है, मतलब मुस्लिम लड़कियां भी अटेंड कर रही हैं स्कूल, और जो गरीब घरों से बच्चे हैं वो भी अटेंड कर रहे हैं। बाकी स्टेट्स में अगर ये सब ना, केरला ने ये सब किया, केरला ने क्या किया, स्कूल नजदीक बनाए, गांव में बनाए, लेडी टीचरों की भर्ती की, टीचरों को गांव तक पहुंचाया नौकरियां करने। पर कई ऐसे स्टेट्स हैं कि जहां पे ऐसी ही प्रॉब्लम है, लड़कियों की शिक्षा की प्रॉब्लम है, बच्चे स्कूल नहीं भेज रहे हैं माँ बाप,
तो वो लोग ये नहीं सोचती है, कई स्टेट्स नहीं सोचते हैं ये, और वो इसमें से कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। सो इसीलिए भाई पावर्टी है, गरीब है लोग, या तो मुस्लिम है, तो मुस्लिम गरीब होगा तो वो नहीं भेज पाएगा, ठीक है। तो उसमें वो मुस्लिम होने का वो हमें स्टीरियोटाइप नहीं पाल लेने का, उसका गरीबी फैक्टर है एक्चुअली। तो उसके साथ ये इनइक्वालिटी हो रही है, देखा जाए तो वो तो इनइक्वालिटी की वजह से बेचारा नहीं भेज पा रहा है, ठीक है। सो इस तरह से मतलब ये हम डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ये मैंने आपको एक साइड में येलो कलर के बॉक्स में सारा लिखा हुआ था, मैंने वो समझाया। अच्छा, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्क्रिमिनेशन डिस्कस कर रहे थे। सो डिस्क्रिमिनेशन, एक और चीज देखो जो गरीब होते हैं, तो गरीब लोगों के पास जो उनका रोटी कपड़ा मकान, देखो रोटी कपड़ा और मकान, रोटी मतलब फूड, कपड़ा मतलब क्लोथिंग, मकान मतलब होम, ठीक है, शेल्टर। सो ये तीनों चीजें बेसिक मानी जाती हैं। तो गरीब होते हैं उनके पास ये चीजें नहीं होती ना, उनके पास खाना होता है 2 टाइम का, ना कपड़े ना मकान, ठीक है। सो उनके पास ये सब नहीं होता है। अब इसकी वजह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है, हर जगह पे गरीब के साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होना, चाहे स्कूल्स हो, ऑफिस हो, कहीं पे भी, ठीक है। गरीब अगर ऐसे देखेंगे, जैसे कोई बड़ा शोरूम है, मस्त चमचमाता शोरूम है, अब वहां पे थोड़ा ऐसे एक गरीब अंदर जाना चाह रहा है, उस शोरूम में शॉपिंग करने एक गरीब अंदर जाना चाह रहा है, तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ होगा डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या हुआ, ये हुआ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हुआ उसके साथ, ठीक है। आप सिर्फ वो गरीब है, शायद वो गरीब हो ही नहीं, आपको गरीब दिख रहा है, शायद उसकी जेब में 50,000 पड़े हो और अच्छी शॉपिंग करने आया हो। सो ये क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है। सो कई बारी हम गरीब होते हैं, उसकी वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, भेदभाव का। सो कई बार तो लोगों को दोनों तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। दोनों मतलब एक तो गरीबी अमीरी और दूसरा कल्चर, ठीक है भाई, रिच पुअर का, और दूसरा कल्चर का, और कल्चर। अच्छा, कल्चर क्या है, जैसे अभी भी कई जातियां हैं जिनकी सरनेम्स होती हैं, तो वो सरनेम हम कहते हैं ये सरनेम तो कहाँ किस में आती है, तो वो कहेगा आदिवासी में। अब ऐसे नहीं वो पत्ते पहने हुए हैं या नंगा पुंगा है, वो ऐसा नहीं है, पर वो आदिवासी जात का है, ठीक है। तो हम तो मन में बस यही सोच लेंगे भाई ये तो आदिवासी है, वो आदिवासी जात का है, वो आदिवासी नहीं है, ठीक है। तो आप ये क्या है, आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप उसके साथ भेदभाव करने लग जाओगे। एक तो वो गरीब है, ऊपर से उसकी जात आदिवासी है, ठीक है, जात आदिवासी है। मैं फिर से बोल रही हूँ, किसी की जाति ऐसी होती है, पर जरूरी नहीं है वो ऐसा हो। उसके पापा मस्त अच्छे कपड़े पहनते हैं, मम्मी खुद अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसके पापा ऑफिस में काम करते हैं, मम्मी टीचर है, बच्चा खुद आपके साथ पढ़ता है, पर आप तो क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई इसकी सरनेम तो आदिवासी जैसी है, ये तो आदिवासी हुआ। सो ये क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कर जाते हैं लोगों के साथ, कल्चर के हिसाब से भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सो कई बार हमने पर्टिकुलर रिलीजन्स को, पर्टिकुलर जगहों के साथ भी हम भेदभाव करते हैं, कि भाई बिहार में तो एकदम एजुकेशन ही नहीं है, वहां तो गुंडागर्दी है। तो ये मतलब एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ एक स्टेट के साथ, ठीक है। सो तो इस तरह से मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता आता है, ठीक है। सो देखो अभी किस किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, कहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। सो देखो लोगों के पास अलग अलग प्रोफेशन है, सब लोगों के पास अलग अलग प्रोफेशन है। कोई टीचिंग करता है, कोई कारपेंट्री करता है, कारपेंट्री मतलब लोहार है, कोई पॉटरी करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, कोई वीविंग करता है, कोई फिशिंग करता है, कोई फार्मिंग करता है। ये सब क्यों करते हैं, टू अर्न अ लिवलीहुड। सब लोग क्यों ऐसा करते हैं, ताकि वो पैसे कमा पाए, लिवलीहुड मतलब पैसे कमा पाए। पर हमने क्या सोच रखा है, हमने कुछ कामों को बहुत ज्यादा महत्व दे रखा है, ठीक है। डॉक्टर है तो उसको एकदम महान समझेंगे,
इंजीनियर है उसको महान समझेंगे, पर कारपेंटर है तो उसको ऐसे देखेंगे खराब नजरों से, स्वीपर है उसको खराब नजरों से देखेंगे। जबकि सब कोई समाज के लिए काम कर रहे हैं, स्वीपर सफाई कर रहे हैं तो ही तो आप खड़े हो ना एक अच्छे स्वच्छ समाज में, कारपेंटर काट रहे हैं तभी तो आपके घर फर्नीचर वगैरह आ रहा है। सो ये हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं काम के हिसाब से भी, ठीक है। सो एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग, बाथिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग आर सीन एज दैट आर लेस वैल्यू, ठीक है। बाल काटना, कचरा उठाना, ठीक है। इसके बाद भाई लॉन्ड्री में कपड़े धोना, धोबी होना, हम सब इन सब कामों को कम समझते हैं, कम नीचे समझते हैं और हम इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर जाते हैं। सो ये जो बिलीफ है ये हमारे कास्ट सिस्टम की एक सोच है, हम जो कास्ट सिस्टम में मानते हैं उसकी सोच है। कास्ट सिस्टम में क्या होता है, कम्युनिटीज या ग्रुप ऑफ पीपल आर प्लेस इन अ सॉर्ट वेयर ईच कास्ट वाज आइदर अबव और बिलो द अदर, ठीक है। सो हम यहाँ तक एंड करते हैं अदर तक, ठीक है, पेज नंबर 18 पे एंड करते हैं। दोज हु प्लेस देमसेल्व्स एट द टॉप ऑफ दिस लेटर कॉल देमसेल्व्स अपर कास्ट एंड सो देमसेल्व्स सुपीरियर, ठीक है। सो जब हम काम के हिसाब से भेदभाव करते हैं, ठीक है, जब हम पेज नंबर 18 पे एंड करते हैं, ठीक है, पेज नंबर 18 पे एंड करते हैं। आगे हमारा हम आगे फिर और समझेंगे ये चैप्टर, ठीक है। तो देखो जब आप कास्ट के हिसाब से भेदभाव करते हो, किसी के साथ आप कास्ट के हिसाब से भेदभाव करते हो तो आप एक सीढ़ी बना लेते हो। कैसी सीढ़ी बना लेते हो आप जो है कम जात वालों को नीचे रखते हो, भाई धोबी है तो ये नीचे आएगा, ठीक है, कारपेंटर है तो नीचे आएगा, ठीक है। ऊपर कौन आएगा, भाई डॉक्टर है तो महान, इंजीनियर है तो महान, बिल्डर है तो महान, ठीक है। सो हमने क्या कर लिया, एक कास्ट लेडर बना ली है, हमने एक कास्ट की सीढ़ी बना ली है, धर्म की, भाई कल्चर की सीढ़ी बना के रखी हुई है। अब वो सीढ़ी क्या बनाई है, उसका नाम क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो वी आर एंडिंग हियर एट पेज नंबर 18। तो हमने चालू किया था चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, सिविक्स का चैप्टर 2 है। इवन फर्स्ट चैप्टर से तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप क्या कर सकते हो, मैंने 18 तक आपको सारा चैप्टर समझाया, आप 18 पेज तक अच्छे से पढ़ सकते हो और आप देखो कि आप क्या समझ पा रहे हो, क्योंकि मैंने लेक्चर में समझाया है, आप क्या नहीं समझ पा रहे हो। रीड इट वेरी प्रॉपरली टिल पेज नंबर 18, ठीक है। टुडे देयर इज नो रिटर्न वर्क फॉर यू, जस्ट आप अच्छे से रीड करें एंड मेरे को सिर्फ मैसेज डालें, मैडम रीड इट प्रॉपरली, आई रीड द चैप्टर टिल पेज नंबर 18। चले, थैंक यू।